नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एफआईआर में पहला आरोपी बनाया, आबकारी नीति में अनियमितता का मामला। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एफआईआर में अपना पहला आरोपी बनाया है। सीबीआई की इस एफआईआर में 15 आरोपी हैं। यह आबकारी नीति में अनियमितता का मामला है। सीबीआई ने पीसी एक्ट 1988, 120B, 477A वास्तविक अपराध के तहत केस दर्ज किए गए हैं। ये केस 17 अगस्त को दर्ज हुए थे। दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के केंद्र के आरोपों को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा, जिसका आम आदमी पार्टी सरकार ने जोरदार विरोध किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित घर और 7 राज्यों में 20 अन्य स्थानों पर तलाशी ली। भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की अनिवार्य मंजूरी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब हमेशा मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने किया ऐसा ऐलान, सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अब आपको टिकट कंफर्म करने के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। चलती ट्रेन या फिर आरएसी टिकट को कंफर्म कराने के लिए अब आपको टीटी से अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। रेल मंत्रालय के एक फैसले से ट्रेनों के विंडो टिकट और आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोस्तों, रेलवे प्रीमियम, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के टीटी को हैंड हेल्ड टर्मिनल HHT देने जा रहा है। रेलवे इसकी शुरुआत भी कर चुका है। आपको बता दें कि HHT डिवाइस से खाली बर्थ, वेटिंग या आरएसी नंबर और अन्य श्रेणी की टिकट अपने अनुसार ही कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोवा में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर तंज, बोले सरकार बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी देश बनाने में, हमने यही रास्ता चुना है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा के पणजी में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, इस दौरान मोदी ने कहा कि आज गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाइड किया गया है। अब 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी की व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा, कहा कि सरकार बनाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार सामना कर रहे हैं। जिन लोगों को देश की परवाह नहीं है, उन्हें देश के वर्तमान और भविष्य की भी परवाह नहीं है। ऐसे लोग पानी के लिए बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन बड़े विजन के साथ कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस दिन दुनिया में बजा दिल्ली की शिक्षा की क्रांति का डंका, उसके अगले दिन सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को अच्छे कामों को रोकने की साजिश करार दिया। अपनी बात के हक में उन्होंने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर प्रकाशित खबर का हवाला दिया था, जिसमें सिसोदिया के काम की तारीफ की गई। उनका आरोप है कि जिस दिन पूरी दुनिया दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ कर रही है, उसके अगले ही दिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई जा धमकी। छापेमारी का स्वागत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पहले के छापों की तरह इस बार भी सीबीआई के हाथ खाली लौटने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक बीते 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की है, उसे रोका गया है, इसलिए भारत पीछे रह गया। लेकिन अब दिल्ली के अच्छे काम नहीं रुकेंगे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल एक मिस्ड कॉल नंबर 9510001000 जारी कर पूरे देश से अपील कर रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए सभी साथ आएं। इस मिशन से जुड़ने के लिए नियत नंबर पर सभी देशवासी मिस्ड कॉल करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीआई रेड पर बोले राघव चड्ढा, केजरीवाल के घर मिले थे 4 मफलर, सिसोदिया के यहां केवल कॉपी पेंसिल ही मिलेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आबकारी घोटाले के आरोप में छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के घर पर केवल कॉपी पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले छापेमारियों में सीबीआई को कुछ नहीं मिला था और आज भी कुछ नहीं मिलेगा।
राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के यहां छापा मारा, केवल 4 मफलर मिले थे और मनीष सिसोदिया के घर में उन्हें केवल पेंसिल, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स मिलेंगे। चड्ढा ने कहा कि ज्यादातर आप नेताओं पर गलत आरोप लगाए गए और हम एक एक करके बरी हो गए। उन्होंने कहा कि वे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आबकारी नीति मामले को लेकर दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। इनमें दिल्ली की 21 जगह पर छापेमारी हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया समेत 4 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉयफ्रेंड वाले बयान पर घिरने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सफाई, कहा नारी हमारे लिए पूजनीय। जी हां दोस्तों, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर दिए गए बयान पर बढ़ते विचार के बीच विजयवर्गीय ने सफाई दी है। उन्होंने इंदौर में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान बहुत साफ था। अमेरिका के मेरे एक मित्र ने कहा था कि हमारे विदेशों में जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती है, वैसे बिहार की राजनीति है। मैंने अपने मित्र के बयान को कोट किया था। कांग्रेस के महिला शक्ति के आरोप पर उन्होंने कहा कि नारी हमारे लिए पूजनीय है। नारी के लिए, कम से कम भारतीय नारी के लिए हम सबका बहुत सम्मान है। वहीं दोस्तों, दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई सीबीआई छापेमारी पर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी ही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा का प्रभार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। गिरिराज जी परिपक्व नेता और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा में लंबे समय से जीत रहे हैं, लेकिन गिरिराज वहां का परिणाम बदल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपीआई यूजर्स को बड़ा झटका, पेमेंट ट्रांसफर करने पर देना होगा चार्ज, आरबीआई ला रहा है नया नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अक्सर यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपको झटका देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई बेस्ड फंड ट्रांसफर पर फीस लगा सकता है। इससे भविष्य में यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है। दोस्तों, आरबीआई की तरह फंड ट्रांसफर करने पर लगने वाली लागत को निकालने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से इसके लिए डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम जारी किया गया है। फीस लगाने को लेकर आरबीआई ने लोगों से सलाह भी मांगी है। केंद्रीय बैंक की तरह से इस पेपर में कहा गया है कि ऑपरेटर के रूप में रिजर्व बैंक और आरटीजीएस में बड़े निवेश और ऑपरेटिंग कॉस्ट की भरपाई करनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए 8 साल में पहली बार कांग्रेसी हुए एकजुट। केंद्र के खिलाफ गहलोत पायलट बघेल सिंहदेव गुटबाजी छोड़ साथ दिखे। आगे क्या होगी रणनीति? जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की ओर से घंटों पूछताछ की जा चुकी है। इसके काउंटर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को दिल्ली में महंगाई के विरोध में निकाले प्रोटेस्ट मार्च के बाद हर राज्य में इस तरह के प्रदर्शन और मार्च करने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। दोस्तों, कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पद यात्रा निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पद यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। इसके जरिए भी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। दोस्तों, 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम तय किए जाएंगे जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। इसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूलों में लड़के लड़कियों का एक साथ बैठना खतरनाक, पढ़ाई से विचलित होंगे छात्र, केरल मुस्लिम नेता ने कहा। जी हां दोस्तों, केरल के एक मुस्लिम नेता ने दावा किया है कि स्कूलों में लड़का लड़कियों का एक साथ बैठना खतरनाक है। उनके लिए इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दोस्तों, यह बयान केरल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव प्रभारी PMA सलाम ने दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों को स्कूल की कक्षाओं में एक साथ बैठने की अनुमति देना खतरनाक है। केरल के नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार अपने यहाँ लिंग तटस्थ शिक्षा प्रणाली शुरू करने के प्रयास कर रही है। लिंग तटस्थ यानी कि जेंडर न्यूट्रलिटी एक ऐसा विचार है जहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि सभी लिंगों को समान तरीके से देखा जाता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई से 11 करोड़ के सिक्के गायब होने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही की, 25 जगहों पर मारे छापे। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने एसबीआई से 11 करोड़ के सिक्के गायब होने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 25 जगहों पर रेड डाली है। सीबीआई ने इस मामले की जारी जांच में दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अरवल, उदयपुर और भीलवाड़ा में 25 स्थानों पर स्थित लगभग 15 तत्कालीन बैंक कर्मचारियों और अन्य, जिसमें शाखा प्रबंधक, संयुक्त अभिरक्षक, केश अधिकारी आदि शामिल है, के परिसरों पर तलाशी ली और दस्तावेज बरामद किए। तलाशी के दौरान बरामद आपत्तिजनक दस्तावेज की भी छानबीन की जा रही है। दोस्तों, सीबीआई ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 13/4/2022 को मामला दर्ज किया एवं पूर्व में अगस्त 2021 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक मेहंदीपुर बालाजी शाखा जिला करौली में सिक्कों की गिनती के दौरान 11 करोड़ रुपए के सिक्कों की धोखाधड़ी के आरोप का मामला प्रकाश में आने पर टोडाभीम पुलिस स्टेशन करौली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।